जी मेंबर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीक जो है हम ये सेशन जो है वो रखते हैं। ठीक है। आप फर्स्ट टाइम जो है वो लाइव सेशन है। पहले जो है हम जो सेशन रखते हैं उसमें हम जो है वो रिकॉर्ड वीडियो जो है वो मैं लाजमी तौर पे अपलोड करता हूँ। और इससे पहले जो हमारा जो है वो सिलसिला चल रहा था लाइव सेशंस का, तो अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं जो है वो टेक्निकली बात करता हूँ कि मैंने जैसे कि अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे जाएँ और ये वाली वीडियो जो है वो लाज़मी देखिएगा। ठीक है? इसमें मैंने जो है वो लास्ट वीक का जो हमारा सेशन था, उसमें हमने जो है ये बात की थी, ये वाला एरिया था कि जहाँ पे हमने कहा था कि गोल्ड जो है, ये वाला जो एरिया स्वीप किया है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पर गोल्ड जो है वो नज़र आएगा इस वाले लेवल तक। अगर आपने इसे किसी ने वीडियो नहीं देखी तो लाज़मी तौर पे जाकर वॉच करें। अभी हम बात करते हैं कि आया कि अभी क्या सूरत-ए-हाल है। वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, गोल्ड जो है वो एक रेंज बनाए हुए है वीकली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है अभी मुकम्मल जो है एक रेंज में चल रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें गोल्ड जो है वो स्ट्रांगली हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पे लास्ट वीक जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वाली जो क्लोजिंग हुई है, ये पिक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग थी। गोल्ड को जो है वो ये वाला जो एरिया था वो एक बहुत अच्छी मार्केट ने क्लोजिंग दी थी गोल्ड ने। तो ये हमारे पास जो है वो एक क्लियर हमें जो है वो यहाँ पे साइन मिल रहा था। मैंने बोला था कि गोल्ड जो है हमें इस एरिया पे लाज़मी जाता हुआ नज़र आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने जो है वो एक एग्रेसिव मूव दिया। और वीकली टाइम फ्रेम पे हम अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म हम इसको देखें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट जो है यहाँ 3208 से ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ तक मूव दिया है 3365 तक का जो है वो एक वीक में जो है हमें मूव देखने को मिला। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या थी? मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, ठीक है? यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, मार्केट ने उन सारे के एसएल जो है वो उठाए हैं, ठीक है? और क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई थी। इस एरिया पे जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने स्वीप की है, फिर उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वीक के लास्ट पे, वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये एक हमारे पास जो है क्लियर साइन था कि गोल्ड जो है वो अपसाइड की तरफ मूव करेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्निकली गोल्ड जो है वो किस साइड पे मूव करने के चांस है। अभी हम देखें तो गोल्ड के पास जो फर्स्ट एरिया बनता है वो बनता है ये वाला। ऑलमोस्ट जो है हमें नेक्स्ट वीक में गोल्ड जो है वो इस एरिया में इंशाल्लाह जो है वो नज़र आएगा। हाँ, कोई बड़ी फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए जिसकी वजह से गोल्ड में हमें जो है बड़ी एक करेक्शन देखने को मिले, वरना गोल्ड हमें जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इस वाले एरिया पे जाता हुआ नज़र आएगा। ये वाला जो एरिया है वो आप नोट कर सकते हैं, 3439 का ये वाला एरिया है। नेक्स्ट वीक के लास्ट तक हमें जो है वो गोल्ड इन एरियाज़ पे लाज़मी तौर पे जाता हुआ नज़र आएगा। मगर उसमें ये नहीं है कि अभी आपने जो है वो ट्रेड इसमें स्टार्ट कर देनी है। पॉसिबल है कि गोल्ड ने एक पूरा वीक जो है वो एक अच्छा मूव दिया है, तो पॉसिबल है कि ये करेक्शन जो है वो इस तरह से हमें देखने को मिले डाउन साइड की तरफ। ठीक है? मार्केट जो है वो इस तरीके से विक लगा सकती है। ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे D1 के H4 के यहाँ पे कोई लिक्विडिटी एरिया है, वहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। फिर उसके बाद जो है वो क्लोजिंग इस तरह से हम मार्केट की देख सकते हैं। फर्स्ट वीक में ये वाला एरिया हमारे पास जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट ये टारगेट जो है वो गोल्ड करेगा। फिर उसके बाद जो है अगर कंटिन्यू इसको करता है तो सेकंड जो टारगेट होगा ये 3500 वाला जो टारगेट है, गोल्ड इसको भी लाज़मी तौर पे हिट करेगा। इस एरिया में हाईली लिक्विडिटी जहाँ पे मौजूद है, ये जितनी भी अभी मैं बातें कर रहा हूँ टेक्निकली बातें कर रहा हूँ, ठीक है? टेक्निकल के तौर पे हम अगर देखें तो गोल्ड की ये पोज़ीशन अभी बन रही है, ठीक है? इसके बाद जो है वो फंडामेंटल्स की हम तरफ आते हैं। तो आप जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। उसी तरीके से अगर हम जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे आएँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला एरिया हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी का एरिया है। यहाँ पर मार्केट जो है वो लाज़मी तौर पे जो है वो यहाँ पे इस एरिया में आएगी। यहाँ पे मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की थी। अगर आप में से किसी ने अभी मास्टरी क्लासेस ली हैं, एलीट नहीं ली, तो इंशाल्लाह आपकी एलीट क्लासेस होंगी तो उसमें आपको लिक्विडिटी के कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएंगे। और जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये भी एक अच्छा साइन है कि मार्केट अगर मंडे वैसे बैंक हॉलीडे है यूएसडी का, अगर इसको कंटिन्यू करती है नेक्स्ट डे भी, तो हमें जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये लिक्विडिटी पॉइंट था। अगर हम डेली की टाइम कैंडल्स को देखें तो डेली के पे यहाँ पे हमें जो है वो करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है इस एरिया में।
इस एरिया में कि मंडे ट्यूसडे हमें जो गोल्ड में है वो करेक्शन देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब इतना बुलिश हो तो करेक्शन जो है वो लाजमी तौर पे हमें नजर आती है। तो पॉसिबल है लिक्विडिटी एरिया भी मौजूद है, मार्केट जो है वो हमें जो है वो इन एरिया तक मूव देती हुई डाउन साइड की तरफ जो है वो नजर आए मंडे ट्यूसडे वाले दिन। तो आपने जो है वो उसको लाजमी नोट करना है। देखें जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ इसमें जो कंफर्मेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट की क्या पोजीशन है, फंडामेंटली क्या हालात हैं, वो सारी चीजें हमने नोट करनी है, फिर उसमें हमने जो है वो एंटर होना है। कभी भी फंडामेंटल सेशन या वीकली सेशन के आपको मैं लेवल्स कुछ बताऊं तो आपने उसमें डायरेक्ट जो एंट्री है वो नहीं लेनी। जब भी आपको कंफर्मेशन दी जाए, सिग्नल दिया जाए, तब भी आपने जो है वो वहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेली टाइम फ्रेम में हम जो है वो गोल्ड को इस पोजीशन में देख सकते हैं। H4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वही ये वाला जो हमारे पास एरिया यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी का काम करेगा। इसके ऊपर जो है वो मैं आपको गाइड करता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे जो है हम कहाँ पे जो है वो गोल्ड में एंटर हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं तो ये वाला एरिया हमारे पास जो है M30 की मैं आपको दे देता हूँ कि ताकि आप जो है वो वीकली, तो ये हमारा हो गया, फिर उसके बाद जो है वो इंट्रा डे जो है वो गोल्ड आपको कहाँ पे जो है वो नजर आ सकता है। मंडे वाले दिन मैं जो देख रहा हूँ गोल्ड को अगर डाउन आना है इस एरिया में, ये वाला एरिया है 3335 का, तो गोल्ड को इन एरियाज के एसएल लेना होंगे। फिर यहाँ पे जो है वो एक अच्छी कंफर्मेशन हमें अगर मिले तो हम जो है वो फिर इस तरह से हम इसको सेल करके यहाँ तक जो है वो देख सकते हैं। ये वाला एरिया कि मार्केट जो है अगर डाउन मार्केट आए तो उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो इन एरियाज की जो है वो लिक्विडिटी लेना होगा। ये वाला एरिया हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास है 3367 का जो एरिया है, ये हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्ड को इन एरियाज की जो है वो लिक्विडिटी लेनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो गोल्ड हमें डाउन आता हुआ नजर आएगा इस तरह से। और अगर हम बाय की बात करें तो बाय जो है हम इन लेवल्स पे जो है वो करेंगे। स्ट्रांगली जो एरिया है, ये दोनों ही एरिया जो है वो स्ट्रांग है, मगर हम अगर हमें एक स्ट्रांग कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे तो हम जो है वो यहाँ पे एंटर होंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो इन एरियाज में आए और हम यहाँ से फिर जो है वो इसको बाय की तरफ जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने आपको पहला एरिया बताया है कि उस एरिया में हम जो है वो नेक्स्ट वीक में गोल्ड को जाता हुआ हमें जो है वो नजर आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे के लिए, स्काल्प ट्रेड के लिए ये एरिया मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप हमें सेल की कंफर्मेशन मिलेगी तो इस एरिया से ऊपर कंफर्मेशन मिलेगी तो हम जो है वो इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। उसी के बाद हमें जब बाय करना है तो इन एरिया से हमने जो है वो इसकी बाय की एंट्री जो है वो तलाश करनी है। गोल्ड का जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो स्ट्रांगली बुलिश है, तो गोल्ड को हम ज्यादा प्रेफर जो करेंगे वो एक करेक्शन के बाद, एक हेल्थी करेक्शन के बाद जो है हम यहाँ से बाई साइड की तरफ देखेंगे। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम यानी कि H1 H4 में चले जाएं तो हमारे पास जो है वो ये वाले एरिया जो है वो लिक्विडिटी एरियाज हैं। तो मार्केट अगर इन एरियाज पे ब्रेक करती है, डाउन आती है, तो मार्केट हमें इन एरियाज पे जो है वो लाजमी तौर पे नजर आएगी। अगर पॉसिबल नहीं है कि मार्केट जो है वो इतना डाउन आए तो यही पॉसिबल है कि यहाँ पे ही जो है वो मार्केट एक करेक्शन देगी और फिर उसके बाद जो है हमें गोल्ड अप साइड की तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली जो था मैंने आपको जो है वो वीकली टाइम फ्रेम से लेके जो है वो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि इंट्रा डे तक जो है वो मैंने आपको गाइड किया है, ताकि आप जो है वो गोल्ड की ओवरऑल कंडीशन को जो है वो टेक्निकल की बेस पे जो है वो समझ सके। इसी के बाद जो है हम फंडामेंटली भी गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड जो है वो किस साइड पे जो है वो फंडामेंटली जो है वो मूव कर सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको लूंगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? फिर हम मैं जो है वो आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके आपको कुछ जो है वो फंडामेंटल्स के हवाले से गाइड कर देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। चैट मैंने ओपन की है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप लोग कर सकते हो, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो हम यहाँ पे फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। ये बेसिकली जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट है, CFTC की। मैंने जो है वो ये रिपोर्ट ओपन की है, COT रिपोर्ट इसको बोलते हैं।
इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये मैं जो है वो हर वीक जो है वो लाजमी तौर पे शेयर करता हूँ। अभी आपने जो है वो मैं हर वीक जो है वो आपको गाइड कर दूंगा। फंडामेंटल्स को बहुत अभी आपने डीपली नहीं जाना, अभी आपने जो है वो अपनी जो गिरफ्त करनी है वो अपने टेक्निकल्स पे करनी है, ठीक है। फिर उसी के बाद जो है फंडामेंटल्स की तरफ जो है वो मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट जैसे मैंने कि बताया था कि हमारी जो यहाँ पे सीओटी रिपोर्ट को देखें तो नॉन कमर्शियल जो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली जो स्मार्ट मनी जो कहलाते हैं, उनकी अभी भी जो पोजीशंस हैं वो बाइंग में है। मैं काफ़ी अरसा से ये बता रहा हूँ कि जो स्मार्ट मनी है वो अभी भी बाय में इंटरेस्टेड है। जब गोल्ड की करेक्शन आई थी तब भी जो है वो स्मार्ट मनी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड थी, बाय करने में इंटरेस्टेड थी। तो यहाँ में एक बड़ा वॉल्यूम 2,38,062 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बाय की तरफ हैं, और 74,081 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेल की तरफ हमें जो है वो शो हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी यानी कि बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो अभी भी गोल्ड को बाय साइड की तरफ जो है वो लेके जाने में इंटरेस्टेड है। उसी के बाद जो है वो यहाँ पे कमर्शियल ट्रेडर्स जो बेसिकली हेजर्स होते हैं, कंपनी के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है, अपने बैलेंस को हेज करने के लिए जो है वो ट्रेड करते हैं कि ज़्यादा हमें लॉस ना हो। इसकी जो है वो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर जो है हमने देखना होता है इनकी पोजीशंस को। तो यहाँ पे हम देखें तो 90,256 यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बुलिश में है, और ज़्यादा जो है वो यहाँ पे सेलिंग मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो यहाँ पे नॉन रिपोर्टेबल ट्रेडर जो हैं, ठीक है, 54,053 यहाँ भी जो है वो हमें एक गोल्ड में बुलिश साइन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो टेक्निकल के साथ जो है वो फंडामेंटल्स भी जो है हमें गोल्ड को बाय साइड की तरफ बता रहे हैं। ये बेसिकली जो है वो सीओटी रिपोर्ट होती है, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये अपलोड होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो 5/20/2025 की ये क्लोजिंग तक की न्यूज रिपोर्ट है, ठीक है। यानी कि ट्यूसडे वाले दिन जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फिर उसी के बाद जो है वो ये जुमे वाला दिन, हर जुमा यानी कि ट्यूसडे को ये डाटा क्लोज होता है, और जुमे को जो है वो ये डाटा जो है वो शाया होता है। तो ठीक है ना, अभी इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी आपने जो है वो कैलेंडर न्यूज को जो है वो देखना है। कैलेंडर न्यूज की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑल डे जीबीवी के जो है वो बैंक हॉलीडे है। उसी के बाद जो है वो मंडे वाले दिन यूएसडी यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जितनी भी बैंक्स हैं उनमें जो है वो हॉलीडे होगा। इसका मतलब है कि स्टार्ट में एशियन सेशन में, और उसी के बाद जो है लंदन सेशन में जो है वो कुछ जो है वो कमी आ जाएगी वोलेटिलिटी में, और जो है वो फिर जो हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हमें एक खासी कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस की जो बैंक्स हैं वो खासी जो है वो बंद होंगे, जिसकी वजह से गोल्ड की जो मार्केट है उसमें हमें वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। फिर उसी के बाद बात करते हैं, एक ही मेजर जो है वो न्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यूएसडी की 2 मेजर न्यूज़ देखने को मिल रही है। जीडीपी है क्वार्टर टू क्वार्टर 0.-3 है अभी भी फोरकास्ट, और उसी की तरह प्रीवियस भी 0.-3 थी, अभी भी -0.3 है। तो ये एक जो है वो नेगेटिव ही न्यूज़ होगी। अगर इसके एक्चुअल डाटा जो है वो इसके ऑपोजिट आ जाता है या इससे जी भी नीचे आ जाता है, तो गोल्ड हमें जो है वो फिर से बुलिश होता हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो गोल्ड जो है वो स्ट्रांगली हमें जो है वो एक डाउन साइड शॉर्ट टाइम के लिए मूव जो है वो देता हुआ नज़र आएगा। फिर उसी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खासा कोई इसमें चेंज नहीं है, तो ये भी है, इसका इम्पैक्ट भी कोई इतना खास नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब है कि उसकी के बाद जो है वो कोर जो है पीस प्राइस को हम देखें तो 0.1 का है, ये भी इतना कुछ ज़्यादा जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होगी। तो इसको भी जो है वो यानी कि नेक्स्ट वीक जो फंडामेंटल्स को लेके है, अगर हम कैलेंडर न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट वीक भी लास्ट वीक की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मेजर न्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। तो नेक्स्ट वीक जो है वो हमने ज़्यादा जो फोकस करना है वो फिर टेक्निकल्स पे करना है, और टेक्निकल्स पे मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड जो है वो किस साइड पे मूव कर रहा है। तो आपने फंडामेंटल से ज़्यादा जो है वो नेक्स्ट वीक में टेक्निकल्स को फॉलो करना है। गोल्ड जब करेक्शन दे तो करेक्शन पे जब एक अच्छे लेवल पे जब मूव करे तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड कर सकते हैं, और इसको जो है हम यहाँ पे 3436 तक जो है वो होल्ड कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, ऑलमोस्ट जो है ये 1000 पिप के आसपास जो है ये बनते हैं। एक अच्छा मूव हमें देखने को यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो है वो फंडामेंटल और टेक्निकल को हमने डिस्कस किया है। इसी के बाद जो है हमने डिस्कस करना है आज जो बेसिकली है